कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशात पर मिनोअन अमल होगा। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास में कमीशन की रिपोर्ट पर नो कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी अपनाने का फैसला। टैक्स रिकॉर्ड में टैंपरिंग करने वाली फैक्ट्रीज को 345 अरब रुपए के टैक्स डिमांड नोटिस जारी। लीगी हुकूमत की FBR के कानून में तरमीम वापस न लेने पर वज़ीर आज़म बरहम। शुगर फैक्ट्रीज के बाहर कैमरे न लगाने पर भी खुफगी का इजहार। आम दुकानदार का टैक्स रिकॉर्ड पता चल सकता है तो शुगर मिल मालिकान का क्यों नहीं? शुगर मिल मालिकान के साथ भी दुकानदारों वाला सलूक होगा। वजीर आजम इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़। वजीर आजम ने शुगर कमीशन की सिफारिशात से मुतालिक इजलास में कहा, ये किसी के बाप का नहीं, अवाम का मुल्क है। वो दौर गया जब अशराफिया की मालूमात अवाम तक नहीं पहुँचती थी। मेरी हुकूमत में दोहरा मयार नहीं चलने दूंगा। अच्छी तरह जानता हूँ कि ताख़ीर हरबे कौन इस्तेमाल कर रहा है। कौमी असम्बली इजलास में 26वीं आईनी तरमीम पेश किए जाने पर अपोजिशन का शोर शराबा। इजलास के दौरान सीटियां बज उठी। लीगी रहनुमा हसन इकबाल ने कहा कि ऐसे जमहूरियत नहीं चलती कि आप फरिश्ते हैं और अपोजिशन शैतान है। अब हम भी आपकी ही ज़बान में बात करेंगे। अगर यहाँ नहीं बोलने देंगे तो फिर गलियों और सड़कों पर तकरीरें होंगी। एक बंदा दवा लेने लंदन गया था, लेकिन अब वहां से बैठकर मुल्क के खिलाफ जहर उगल रहा है। विफाकी वजीर मुराद सईद को अपोजिशन को जवाब कहा, उनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं और दूसरे का जवाब सुनने की भी हिम्मत नहीं। अपोजिशन मुझे इसलिए नहीं बोलने दे रही कि उन्हें पता है मैंने क्या बोलना है। आईनी तरमीम पर अभी बहस शुरू नहीं हुई। उन्होंने एतराज़ किस पर किया है? हम बस ये चाहते हैं कि सेनेट में खरीदो फरोख्त बंद हो, मगर ये तो मुंतखब ही लूट मार के लिए होते हैं। तहरीक इंसाफ सेनेट में अक्सरियती जमात बनेगी। सेनेट इलेक्शन के लिए मेरिट पर टिकट दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का सेनेट इंतखाबात के लिए कायम पार्लिमानी बोर्ड से खिताब। बोले कि हम चाहते हैं सेनेट इलेक्शन में पैसा ना चले। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अशिया ज़रूरिया की कीमतों से मुतालिक इजलास। वफाकी वज़रा और सूबों के नुमाइंदे शरीक। वज़ीर आज़म को मुल्क भर में अशिया खुरोनोश की कीमतों, चीनी और गंदम के स्टॉक से मुतालिक ब्रीफिंग। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाइयों की रिपोर्ट भी पेश। सेनेट इंतखाबात के लिए नून लीगी उम्मीदवारों के इंतखाब का मामला। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी एडवाइजरी ग्रुप का इजलास आज दोबारा होगा। पार्लिमानी बोर्ड की तश्कील पर भी गौर होगा। सेनेट इंतखाबात के कानून से मुताल्लिक अरकान से राय भी ली जाएगी। मुस्लिम लीग नून अपनी तरामीम और सिफारिशात कल PDM के इजलास में पेश की करेगी। सेनेट इलेक्शन में ओपन बैलेटिंग से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि रेफरेंस पर अदालती राय हतमी फैसला नहीं होगी। हुकूमत को हर सूरत कानून साजी करना होगी। पार्टी को वोट ना देने पर ना अहली ना हो तो ये तब्दीली सिर्फ दिखावा होगी। पार्टी को चाहिए अवाम को बताए किस रुकन ने धोखा दिया। कोई कानून मुंतखब रुकन को पार्टी उम्मीदवार को वोट देने का पाबंद नहीं करता। वोट फरोख्त करने के शवाहिद पर ही कोई कार्रवाई हो सकती है। ओपन वोटिंग में भी वोट फरोख्त करने के शवाहिद ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। सेनेट इंतखाबात के लिए आज से कागजाते नामजदगी जारी करने का सिलसिला शुरू। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेनेट इंतखाबात के लिए इंतखाबी प्रोग्राम 11 फरवरी को जारी किया जाएगा। कागजाते नामजदगी जमा करवाते वक्त उम्मीदवार पार्टी टिकट मुंसलिक करें। उम्मीदवार इंतखाबी अखराजात के लिए मखसूस बैंक अकाउंट खुलवाएं। सेनेट इलेक्शन से कबल कानूनी माहिरीन की राय पर इस्तीफा नहीं दिया। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं कि PDM के आखिरी ऑप्शंस में अदम एतमाद की तहरीक भी शामिल है। किसी की मर्जी के मुताबिक तहरीक नहीं चलेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का मशरूत इस्तीफा बेमानी है।
शाजिया मरी कहती हैं कि तहरीक अदम एतमाद के मामले पर तनकीद पर हैरानी हुई। 9 फरवरी को हैदराबाद में बहुत बड़ा जलसा करेंगे। सेनेट इलेक्शन से कबल पैसे बांटे जा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है। हुकूमत की करप्शन की दास्तानें आम हैं। वज़ीर आला पंजाब कब्जा माफिया की सरपरस्ती कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में नून लीग की मुबैना फॉरेन फंडिंग से मुतालिक स्क्रूटनी कमेटी का इजलास। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली फारूक हबीब और नून लीग के एहसन इकबाल के एक दूसरे पर इल्जामात। एहसन इकबाल का कहना है ड्रामे और नाटक नहीं चलेंगे, पीटीआई को फॉरेन फंडिंग का हिसाब देना होगा। वजीर आजम ओपन ट्रायल का कहते हैं, पीटीआई का वकील रिकॉर्ड खुफिया रखने का कहता है। फारूक हबीब बोले, हमेशा की तरह आज भी पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले भाग गए, उनके कई अकाउंट्स निकल आए हैं। तमाम जमातों को पार्टी फंडिंग का हिसाब देना होगा। ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकात के लिए कायम कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ने वजारत दाखिला से सिक्योरिटी मांग ली। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद का दफ्तर और रिहाइशगाह पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम के लिए वजारत दाखिला को खत। पाकिस्तान की कोरोना के खिलाफ जंग में तारीखी लम्हात। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन लगाने का आगाज। एनसीओसी में पिम्स शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स हमारे हीरो हैं। तमाम सूबों ने कोरोना के खिलाफ मिलकर काम किया। खुशी की बात है कि तमाम सूबों को मसावी बुनियाद पर वैक्सीन फराहम कर दी। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि पाकिस्तान में 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग सकती है। वैक्सीन 86% तक कारगर साबित हो सकती है। चीन, हंगरी और मिस्र में भी यही वैक्सीन इस्तेमाल की जा रही है। पख्तूनख्वा हाउस में वजीर आला महमूद खान ने कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। पंजाब हाउस में वजीर आला उस्मान बुज़दार और गवर्नर पंजाब ने मुहिम का आगाज किया। कराची के डावा हॉस्पिटल ओजा कैंपस में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वैक्सीनेशन का इफ्तिताह कर दिया। कोयटा में जाम कमाल ने इंसदादे कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम शुरू करवाई। गवर्नर हाउस गिलगित बल्तिस्तान में भी वैक्सीनेशन शुरू की गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 56 अफराद जहां बहक, 1384 नए मरीजों का इजाफा। सिंध भर के मज़ारात ज़ायरीन के लिए खोल दिए गए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के लिए कायम मेडिकल बोर्ड ने बाकायदा इलाज शुरू कर दिया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज के प्रोफेसर खालिद महमूद की सरबराही में कायम मेडिकल बोर्ड में प्रोफेसर सईद अहमद, प्रोफेसर साइमा अमीर, प्रोफेसर राना दिलावेज, प्रोफेसर खतीजा, डॉक्टर अब्बास खोकर, शहबाज शरीफ के अपने मौलजीन डॉक्टर आरिफ हुसैन, डॉक्टर अकील बाबरी, प्रोफेसर नसरुल्लाह चौधरी शामिल हैं। मेडिकल बोर्ड शहबाज शरीफ का जेल में तिब्बी मुआयना करके रिपोर्ट महकमा सेहत पंजाब को देगा। जाली अकाउंट केस में आसिफ अली जरदारी की मुस्तकिल जमानत मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी से रोक दिया। दौरान समाअत फारूक एच नाइक ने कहा कि 1 साल में 1 दफा भी आसिफ जरदारी को नहीं बुलाया गया। तिजारत के नाम पर चंद सरमायादारों ने मुकद्दस पेशे पर कब्जा किया। पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले पेशे को मुतनाज़े बनाया गया। मुअव्विन इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि लिबर्टी मार्केट भी कब्जा माफिया के हाथों यरगमाल रही। 10 साल में कब्जा माफिया को परवान चढ़ाया गया। वज़ीर आज़म कब्जा माफिया को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म है। ताजिर तंजीमों ने उस्मान बुज़दार की पॉलिसीज पर इजहार एतमाद किया है। वज़ीर आला पंजाब ताजिरों के लिए जल्द प्लान पेश करेंगे। सिंध हाई कोर्ट में डैनियल पर्ल कत्ल केस के मुल्जिमान की बरियत से मुतालिक केस की समाअत। अहमद उमर शेख के रिहाई से मुतालिक एडवोकेट जनरल ने सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा अदालत में पेश कर दिया। सेक्रेटरी दाखिला सिंध ने अदालत को बताया, सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे पर अमल दरामद करेंगे। मावून वकील के इस्तदा पर समाअत 16 फरवरी तक मुलतवी।
सईदो शरीफ पुलिस का चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार 3 खवातीन पर सरेआम तशद्दुद, तमाम पुलिस अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। SP इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का नोटिस IG खैबर पख्तूनख्वा को वाक़े के तमाम पहलुओं से तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कहते हैं पुलिस की तरफ से खवातीन पर सरेआम तशद्दुद का वाक़या नाकाबिले बर्दाश्त है। मुलव्विस अहलकारों को कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जाएगी। और कराची के इलाके डिफेंस बुखारी कमर्शियल के बुटीक में बड़ी वारदात। मुलजिम ने 1 करोड़ 46 लाख रुपए के ब्रांडेड मलबूसात का सफाया कर दिया। वारदात का मुकदमा थाना दरख्शां में दर्ज। 2 मुलजिमान हफ्ते के रोज ताला काटकर बुटीक में दाखिल हुए। CCTV फुटेज के बावजूद पुलिस मुलजिमान को धरने में नाकाम। SSP इन्वेस्टिगेशन इमरान मिर्जा का क्राइम सीन का दौरा।